खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ईरानी बहरी जहाजों पर इसराइली हमले के बाद ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला कर दिया है। ईरान की जानिब से इसराइली आबी तंसीबात को निशाना बना दिया गया। क्या इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी बड़े तूफान का पेशखेमा साबित हो सकती है? क्या चीन और ईरान की कुर्बतों ने मगरबी दुनिया को ईरान के खिलाफ मुतहर्रिक करना शुरू कर दिया है? जबकि इत्तला यह भी है कि इसराइल चीन और ईरान के मुआहदे को सबोताज करने के लिए मैदान में आ चुका है। मुस्तकबिल करीब में जनूबी एशिया किस किस्म के खतरात में घिर सकता है? खोजी टीवी आज आपको खित्ते के अहम मामलात के हवाले से तफसीली ब्रीफ करेगा। मगर आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। नीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, चीन और ईरान के दरमियान तय पाने वाले तारीखी मुआहदे ने जैसे मगरबी और सियोनी ताकतों पर कारी वार किया है। चोट खाने के बाद खुफिया ताकतों ने ईरान को तहस नहस करने के प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया है और इसका इजहार इसराइली सियोनी अखबार ने भी करना शुरू कर दिया है। यरूशलेम पोस्ट नामी इसराइली अखबार ने गुज़श्ता रोज एक अहम आर्टिकल शाया किया जिसमें लिखा गया कि जब इसराइल के लिए ईरान का संजीदा खतरा वकूअ पजीर हो जाएगा तब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को अपने नजरियात पर शर्मिंदगी उठाने वाले शख्स के तौर पर कोई नहीं पहचानेगा। नेतन्याहू और अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली नुमाइंदे दानी दानून ने मिलकर ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा के असले की पाबंदियां बरकरार रखने की अमरीकी कोशिशों की हिमायत तो की थी, ताहम बड़ी ताकतों ने पहले से ही वाज़े कर दिया था कि वो ईरान पर असले की पाबंदियों के बरकरार रखे जाने के हक में नहीं। बड़ी ताकतें अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ईरान पर लागू असले की पाबंदियों के खत्म हो जाने से फायदा उठाने चाहती हैं, जबकि इस हवाले से इसराइल की जानिब से जारी होने वाले बयान इंतहाई मुबहिम और बेतासीर हैं। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने ईरान के साथ चीन और रूस के मस्बत ताल्लुकात पर मातम करते हुए लिखा कि पेंटागन की आखिरी रिपोर्ट से जाहिर होता है कि चीन और रूस ईरान पर आयद अक़वाम मुत्तहिदा की असले की पाबंदियों के खत्म होने के बाद अनवाओ अक़साम का असला बेचना चाहते हैं, जबकि चीन तो इससे भी 2 कदम आगे बढ़ चुका है। जिसकी वजह यह है कि ईरान और चीन सिक्योरिटी और इक्तिसादी मैदानों में 25 सालों पर मुहित अरबों डॉलर्स मालियत के एक इंतहाई वसी मुआहदे पर काम कर रहे हैं। इसराइली हुकाम को खदशा है कि ईरान और चीन के दरमियान मुमकिना तौर पर तय पाने वाला ये मुआहदा तेहरान और शंघाई के दरमियान इंतहाई नजदीकी फौजी ताल्लुकात भी इस्तवार कर देगा, जिनमें मुश्तरका फौजी मशकें, मुश्तरका तहकीक और असले की पेशरफ्त और एक दूसरे को इतलात की फरामी भी शामिल होगी। इसराइली अखबार ने ईरान और चीन के इक्तिसादी और फौजी मुआहदे पर तबसरा करते हुए लिखा है कि ईरान और चीन के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे पर ताहाल दस्तखत नहीं हुए, लेकिन इसराइली काबीना को चाहिए कि वो इन इत्तेफाकात का गहरी तशवीश के साथ बगौर जायजा ले और इसे रुकवाने की भरपूर कोशिश करे, क्योंकि ईरान इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटा देने के अपने मौक़िफ़ से भी बहुत आगे बढ़ चुका है। जबकि इस वक्त ईरान न सिर्फ फ़लस्तीनी मज़ाहमती महाज और हिज़्बुल्लाह की माली मदद में मसरूफ़ है, बल्कि इसराइल की शुमाली सरहदों के नज़दीक अपनी चौकियां बनाने की कोशिश भी कर रहा है। इसराइल को चाहिए कि वो चीन के लिए इन मसाइल को शफाफ बनाने में अपनी तमाम तर तवानाइयां सर्फ कर दें और ईरान के साथ चीन के मुमकिना मुआहदे की नाकामी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दें। खुफिया ताकतों ने इसराइली अखबार के जरिए खित्ते में नए महाज की जानिब इशारा करते हुए ये कहा कि नेतन्याहू को चाहिए कि वो उन ममालिक को कह दे कि इसराइल की सलामती किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा अहम है। अब वक्त आन पहुंचा है कि इन ताल्लुकात को इसराइली सलामती के लिए इस्तेमाल किया जाए, ताकि जब चीन ईरान के साथ अपनी तिजारत को अमली शक्ल दे तो इसराइल चीन के साथ मौजूद अपने तिजारती ताल्लुकात पर नजरसानी शुरू कर दे। नाज़रीन ग्रामी, इन बयानात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल आने वाले दिनों में क्या कुछ कर सकता है। चंद रोज कबल ईरान पर होने वाले साइबर हमलों का ताल्लुक भी चीन और ईरान के तिजारती मुआहदे से बताया जा रहा है। इस अमर ने खित्ते में जंगी शोलों को हवा देना शुरू कर दी है, जबकि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इसराइल की जानिब से ईरानी एटमी तंसीबात पर होने वाले साइबर हमलों पर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई कर दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल की आबी तंसीबात को निशाना बनाया और पानी के ज़खायर को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया।
जिसके बाद इसराइली हुक्काम शदीद गम और गुस्से में मुब्तला हैं और ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। यहां आपको यह भी बताते चले कि गुज़श्ता रोज इसराइली खुफिया एजेंसी से मुंसलिक एक आला ओहदेदार ने यह इंकिशाफ भी किया है कि ईरान इसराइल पर बड़ा हमला करने जा रहा है। ईरान ने खतरनाक जंगी हथियार तैयार कर रखे हैं जो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इस बयान को इसराइली हुक्काम पासदारान इनकलाब की उन धमकियों से जोड़ते हैं जो कि अक्सर व बेशतर ईरान की जानिब से इसराइल को दी जाती हैं। माहिरीन खित्ते में जंग के बुलंद होते हुए शोलों को महसूस कर रहे हैं और आलमी इदारों को खबरदार किया जा रहा है कि किसी वक्त भी इसराइल और ईरान के दरमियान बड़ी जंग छिड़ सकती है और यही मामलात इसराइल और तुर्की के भी हैं। यानी सयूनी कुव्वतें मुसलमानों पर वार करने के लिए मुहाज गर्म कर रही हैं और मुस्तकबिल में किसी वक्त भी जंगी माहौल पैदा हो सकता है। दूसरी जानिब एक खबर यह भी है कि चीन के करीब तर होते हुए रूस के खिलाफ भी आलमी सतह पर साजिशों का जाल बुना जा रहा है और रूस को भी शदीद दबाव का सामना है। इस वक्त रूस और चीन का एक ही मकसद है और वो है अमेरिका की तबाही, जिसके बाद ही रूस या फिर चीन के सर पर सुपर पावर का ताज सजाया जा सकता है। रूस को बैकफुट पर धकेलने के हवाले से गुज़श्ता रोज एक खबर सामने आई जिसमें रूस पर पाबंदियां आयद करने की तजवीज दी जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, इतलात के मुताबिक अमेरिका के अरकान पार्लियामेंट ने एक बिल के थ्रू रूस पर तिजारती और मुआशी पाबंदियों की तजवीज दी है और उम्मीद की जा रही है कि इस पर जल्द ही अमल दरामद मुमकिन बनाया जाएगा, जबकि ऐसी ही खबरें तुर्की से मुतल्लिक भी देखने को मिल रही हैं। गुज़श्ता रोज 3 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने तुर्की पर असले की खरीदारी के हवाले से पाबंदी लगाने का बिल पेश किया ताकि तुर्की रूस से S-400 दिफाई निजाम न खरीद सके। उन्होंने डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस के साथ मिलकर ऐवान में बिल पेश किया है। बिल में अमरीकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो रूस से ये जदीद हथियार लेने पर तुर्की के खिलाफ पाबंदियां आयद करे। अमरीका और तुर्की दोनों ही नेटो इत्तेहादी हैं। दूसरी जानिब रूसी हुक्काम का कहना था कि S-400 की तुर्की को फ्राहमी हर सूरत जारी रहेगी, जिससे ये बात भी साबित होती है कि रूस और अमरीका के ताल्लुकात भी कशीदगी का शिकार हैं। पाकिस्तानी तजिया निगारों के मुताबिक आलमी मंजरनामे पर वकूफ पजीर होने वाले वाकयात पाकिस्तान की कौमी सलामती और इक्तिसादी मुफादात के हवाले से भी बहुत अहमियत रखते हैं। अमरीका की चीन के साथ लड़ाई महज तिजारती खसारे तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें बहरे जनूबी चीन पर तसल्लुत, मशरिक़ वुस्ता की सियासत और ईरान और भारत के साथ मामलात भी शामिल हैं। पाकिस्तान महज तालिबान और अमरीका के दरमियान एलची का किरदार अदा करके और अमरीकी फौजों की अफगानिस्तान से वापसी की राह हमवार करके मुफादात की जमानत हासिल नहीं कर सकता। ये सूरत हाल अगर सिफारती और मुआशी लिहाज से पाकिस्तान के लिए इम्कानात की नवीद देती है तो इसके साथ ही इसके लिए अंदेशे और खतरात के गहरे बादलों को भी महसूस किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, खित्ते और आलमी मंजरनामे पर उभरने वाले इन हालात में पाकिस्तान को अपने ऑप्शंस पर संजीदगी से गौर करने और कौमी मुफाद के तनाजुर में फैसलों की जरूरत होगी। पाकिस्तान तवील अरसे तक अमेरिका का हलीफ रहा है। बदलते हुए हालात में अमेरिका ने अब भारत को इस खित्ते में अपनी उम्मीदों का महवर बना लिया है। पाकिस्तान अपना मुआशी मुस्तकबिल महफूज करने के लिए CPEC मंसूबे और चीनी सरमायाकारी का मोहताज हो चुका है। ये मंसूबा अगर चीन के साथ दोस्ती का जरिया है तो अमेरिका के साथ दूरी का सबब भी बना हुआ है। चीन और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े में पाकिस्तान पर सिफारती दबाव में इजाफा होगा। ऐसे में पाकिस्तान को निहायत चाबकदस्ती से मामला तय करने की जरूरत होगी। पाकिस्तान की सरहदों के साथ रूनुमा होने वाली इस पेचीदा और मुश्किल सूरत हाल का तकाजा है कि पाकिस्तान दाखिली इस्तेहकाम पैदा करे। अब ना सिर्फ पार्टी और शख्सी सियासत की दलदल से बाहर निकलने की जरूरत है, बल्कि सिविल या मिलिट्री बालादस्ती के मामले को भी तय करना होगा। इस वक्त अगर पूरी कौम एक मुट्ठी की मानंद मुत्तहिद होकर खतरात से निमटने की सलाहियत का मुजाहरा न कर सकी तो पाकिस्तान के मुआशी और सिफारती मुफादात ही नहीं बल्कि जुग्राफियाई सलामती को भी खतरा लाहक हो सकता है। ईरान में गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान होने वाली तखरीबकारी के वाकयात से ये सबक सीखने की जरूरत है कि आलमी ताकतें अपने मुफादात के लिए किसी भी वक्त किसी भी हद तक जाने पर तैयार हो जाती हैं। पाकिस्तान को न सिर्फ भारत जैसे दुश्मन का सामना है, बल्कि अंदरूनी तौर पर पाया जाने वाला इंतिशार और इख्तिलाफ भी इसके मुफादात पर कारी ज़रब का सबब बन सकता है। इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए बाहम दस्तो गरेबान होने का तासुर फौरी तौर से खत्म करने की जरूरत है और मुत्तहिद होकर इन खतरात से मुकाबला करना ही वक्त की सबसे अहम जरूरत भी है। दोस्तों, हमें हमेशा की तरह उम्मीद है
کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کافی اپڈیٹ ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی خبروں کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔